अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपको मालूम है अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं। आइए मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन इसमें एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एहतियात बरतना शर्त है। अब क्या एहतियात बरतना है, देखते रहिए, पूरी तफसील आपके सामने। जिस तरह रोज़ेदार के लिए दीन के इब्तिदाई हिस्से से लेकर आखिरी हिस्से तक मिसवाक करना जायज़ है, इसी तरीके से टूथपेस्ट और मंजन वगैरह का इस्तेमाल करना भी जायज़ है। आप दिन के किसी भी हिस्से में टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने ज़वाल के बाद यानी दोपहर के बाद मिसवाक करने को मकरूह करार दिया है, लेकिन ये सही नहीं है। सही बात यह है कि किसी भी वक्त मिसवाक करना मकरूह नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौला नाशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मआ कुल्ली सलातिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उम्मत के लिए मुशक्क़त में पड़ जाने का, तकलीफ़ों में पड़ जाने का खौफ ना होता, डर ना होता, तो हर नमाज के बाद मिसवाक करने का हुक्म देता। तो हर नमाज में ज़ोहर और असर भी शामिल है, और ज़ोहर और असर ये ज़वाल के बाद आता है, लिहाजा मालूम हुआ ज़वाल के बाद मिसवाक करना मकरूह नहीं है। जब आप दिन के किसी भी हिस्से में मिसवाक कर सकते हैं तो आप दिन के किसी भी हिस्से में टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात ये बरतना है कि टूथपेस्ट के निगलने का कोई अंदेशा ना हो, कोई खौफ ना हो, डर ना हो, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर खुशबू और जायका होता है, इसलिए डर रहता है कि लुआब दहन के साथ साथ टूथपेस्ट का खुशबू और जायका निगल जाए और पेट के अंदर चला जाए। अगर आपको ये खौफ रहता है, डर रहता है कि टूथपेस्ट का जायका और खुशबू पेट के अंदर जाने का खौफ रहता है, निगलने का खौफ रहता है, तब आपके लिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना सही नहीं है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप फजर की आज़ान से पहले पहले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको खौफ ना हो, अगर आपको यकीन हो कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हुए टूथपेस्ट का जायका खुशबू पेट के अंदर नहीं जाएगा, निगलने नहीं पाएगा, तब आपके लिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना सही होगा। तो मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हुए टूथपेस्ट का जायका खुशबू पेट में चले जाने का, निगलने का खौफ रहता है, तब आपके लिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि टूथपेस्ट का जो जायका है, खुशबू है, वो पेट के अंदर नहीं जाएगा, निगलने नहीं पाएगा, तब आपके लिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना सही होगा, जायज़ होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन रमज़ान गुजर जाने के बाद नमाज ख़त्म, नमाज की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, फिर रमज़ान आता है, फिर रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ऐसे शख्स का रोज़ा होगा या नहीं। तो वीडियो के लिए वेट करना। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली अपडेट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।